हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल से आप लोग बराबर देख ही रहे होगे कि टेलीग्राम यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है कि 70th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आने वाला है अक्टूबर सेकेंड वीक या फर्स्ट वीक में, और रिजल्ट और इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है नवंबर से। दो सोर्स ने कंफर्म किया है, एक बिहार टॉप में आदेश पुरी सर ने, दूसरा सीएमई वाले सर ने किया है। So in this video we will be discussing what should be the expected cutoff for 70th BPSC मेंस। एक रियल टाइम एनालिसिस है जो मैंने एग्जाम में दिया था, और मैं अपने साथ मेरे जितने दोस्त हैं उनसे बात करके एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक हम पहुंच सकते हैं। सो एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, 69 बीपीएससी का कट ऑफ था, मेंस का 466 था, फाइनल कट ऑफ वाज 552। वैकेंसी देखते चलना, 475 वैकेंसी था, 68 में 447, 532। 68 से पैटर्न चेंज हुआ था, सो देयर वाज अ डिप, 447 था, यहाँ पे आप देखोगे 466। ठीक है, 20 नंबर का इजाफा था। वैकेंसी था 324, इसमें था 68 बीपीएससी में। अपने वाले टाइम पे 70th बीपीएससी में टोटल 32034 वैकेंसी है। एबीपी न्यूज ने ये दिखाया कि 21,087 लोग अपीयर हुए, और एक्चुअल एग्जाम 20,000 के आसपास लोग अपीयर हुए। ठीक है, अब देखो, मेंस में टोटल 20,000 लोग दिए। इंटरव्यू के लिए लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं 2.5 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है, 7 से 8 हजार लोग का मेंस क्लियर होने वाला है, इंटरव्यू वो देंगे। सो कंपटीशन कितना है, 1:2.5 या 3 का रेशियो आप लगा लो। आपको हर 2.5 बंदे को आपको बीट करना है ना। इसके अलावा देखो, मेन से कट ऑफ और किस पे निर्धारित करता है, एक प्रोटेस्ट। मैं ये नहीं मान रहा हूँ, जो बहुत ही जो सिंसियर स्टूडेंट्स है वो तो अपना पढ़ ही रहे होंगे, बट स्टिल एक चीज था ना कि यार एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा या फिर वापस से री एग्जाम लेंगे, सो देयर वाज एन एम्बिग्युइटी। सो एक वो चीज था। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट से बहुत लोग प्रभावित थे, वो लोग बार बार देखते थे, टेलीग्राम देखते थे, यूट्यूब पे देखते थे, देयर वाज अ प्रोपेगेंडा होल दैट वाज नर्चरिंग ओवर दैट टाइम। सो एक वो फैक्टर था। तीसरा फैक्टर जो अभी आ रहा है, 35% रिजर्वेशन, तो इससे क्या होगा, जो विमेन, जो बिहार की विमेन है, उनका कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है। ठीक है। चौथा, डीआई, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आगे मैं बताऊंगा कैसे जीएस1 में इम्पैक्ट प्ले करेगा। पेपर इस बार बहुत ही डायनामिक नेचर के थे, पहले जो सवाल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे थे, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। यूपीएससी का ट्रेंड जैसे आता है, डायनामिक क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज हुआ। कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं, जो 2023 का न्यूज था उससे सवाल पूछे, रशिया यूक्रेन जो पहले चल रहा था उस पे पूछे। सो जो हम लोग ने प्रिपेयर किया था पिछले 1 साल से या 6 महीने से, वो कम होके कंटेम्प्रेरी जो पिछले 2.5 साल से इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो सारी चीज पूछा गया था इस बार। चौथा, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, जो बहुत लोग कम बताने वाले हैं। आप अपने एग्जाम, मेरे जैसे भी जो मेरा सेंटर था उसमें 70% लोग टीआरई वाले एस्पिरेंट्स थे। सो उनका राइटिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उतना टाइम उनको मिलता नहीं है। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव गेम उनका बहुत स्ट्रांग होता है, बट मेंस, मेंस देखो, आप एग्जाम देकर आए होगे, आपको भी समझ में आ गया होगा, जिसने तैयारी किया था मेंस का उनके लिए ठीक है, बट जो नहीं किए, पेपर कंप्लीशन में इशू होता है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो पाता है बहुत बार। सो मेंस रिक्वायर, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। चौथा, और एक और चीज है, वन डे एग्जाम कैंडिडेट की संख्या ज्यादा था, पेपर फैक्चुअल था, जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट थे उनका सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन, बट स्टिल एक फैक्ट ये है कि वन डे एग्जाम कैंडिडेट ज्यादा थे, जिनका मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखो, आते हैं, पहला आते हैं एसए पे, आते हैं, वाज इट रियली इजी। हवा पूरा बना हुआ है यूट्यूब पे जीएस1, और जीएस1 में तो हवा बना है कि हिस्ट्री मेरे में से आ गया, भाई सेम ही सवाल तो रिपीट होता है हिस्ट्री में, अलग से कैसे आ सकता, अलग क्यों आएगा। ऐसे वाज इट रियली इजी, आई वुड से फर्स्ट सेक्शन वाज क्वाइट डुएबल, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एनवायरमेंटल इंबैलेंस का, सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो, एक ट्रेंड भी चलता है, आप अगर 68 और 69 का टॉपर एनालिसिस देखोगे, सो ट्रेंड ऐसे चलता है कि फर्स्ट सेक्शन में स्कोर अच्छा आता है, देन देयर इज अ डिप, सेकंड सेक्शन में डिप, बट थर्ड वाले में फिर उठ जाता है, जो भोजपुरी वाला टॉपिक है ना। ये ट्रेंड आप मैक्सिमम टॉपिक टॉपर्स के कॉपीज में देखोगे। इस बार भी ये देखो, पहला सेक्शन जो ये वाला है, सेक्शन ए, इसमें easily 55 to 60, I would say, for a very good person who has done good command, who has a good command in essay, he will be getting in 55 to 60। सेक्शन 2 आते आते देखो, एक तो फैटिगनेस आता है, यू कैनॉट डिनाई दैट, अगर आप एग्जाम दियो आपको ही पता है, सेकंड ऐसे आते आते फैटिगनेस आता है, उस दिन गर्मी बहुत था, है ना। और सेकंड जो सेक्शन है उसका, आप डिमांड देखो, क्वेश्चन डिमांड बहुत
अलग था, लक्स लॉ एंड इट्स ऑर्डर इज एंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। बहुत लोग ने सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे लिख दिया है। आयोग ने एक वर्ड भी लिखा है ना, उसका सिग्निफिकेंस है। वो खर्चा कर रहा है अपना इंक पे इतना, तो उसका खर्चा है, मतलब वो उसके लिए वो एसेट है, वो आपके आपकी तरफ उठाएगा वो चीज। आप समझ रहे हो, आपसे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं ले सकते हो। इसका सारा टॉपिक है लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट। आपको ये वाला चीज लिखना है। वो वर्ल्ड वेलफेयर इज इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अब जिसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड है ये वाला, वो अच्छे से करके जाएगा। But second section was a tricky one. First section was straightforward. Section 2 was tricky. और थर्ड सेक्शन तो इजी था यार। दो टॉपिक जो थे वो आप इजीली, अब कोई भी मॉक आपने अगर दिया होगा तो उसमें वो सवाल आता था, या फिर वो तो डुएबल था। तो देखो इसका मैं बताता हूँ ऐसे में वेरिएशन क्या क्या आएगा। एक तो जो हमारा हिंदी वर्सेस इंग्लिश का पैरिटी होता है, जो पिछले बार डिस्पैरिटी था, वो एक फैक्टर प्ले करेगा। दूसरा है सेकंड सेक्शन। सो पहला सेक्शन में if I'm getting 60, that is a good score. Second section में I would say 40 to 45 is a decent score. So 140 यहाँ पे हुआ, और थर्ड सेक्शन में around 50 is a good score, है ना। तो 150 से 155, if the condition are similar to 69 BPSC, this is a very good score for essay। एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए स्कोर बहुत अच्छा है, 150 to 155। एंड आई एम सेइंग दिस रिगार्डिंग 69 BPSC। हिंदी और इंग्लिश का सेम जो पिछले बार था वैसे ही अगर रहा तो 150 सो 155 इज अ गुड स्कोर। ठीक है। एंड सेक्शन 2 में तो यार कैसा लगा, मेरा मजाक वाला इमोजी यूज होता है, बेस्ट चलता है इसमें। मूविंग ऑन, जीएस वन देने के बाद तो एक ही रिएक्शन था। चलो जीएस वन का देखो। पहला मसला था जीएस वन में पेपर कंप्लीशन। सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था डीआई। तीसरा था डायनेमिक नेचर ऑफ सीए। चौथा था एंजाइटी। एंजाइटी क्यों हुआ? क्योंकि पेपर कंप्लीशन हो नहीं रहा है ना। फेटिगनेस आ चुका है, हाथ काम सही से नहीं कर रहा है, ह्यूमिडिटी उस दिन बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, और मैं आपको पूरा पेपर भी दिखा रहा हूँ कैसे। आप देखो, पहला सेक्शन में आओ, हिस्ट्री वाला सवाल डुएबल था। इसमें देखो 5 सवाल था, रिपीटेड थीम था। अगर एक सीरियस एस्पिरेंट होगा ये वाला, वो अच्छा से किया होगा। 38 में 18 इज अ गुड स्कोर। 1817 इज अ गुड स्कोर, क्योंकि ये रिपीटेड थीम है यार, इसमें कोई गलत नहीं कर सकता है, ये सबने पढ़ा है ये चीज। 1861 मान रहा हूँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था, बट कुछ ना कुछ तो लिखे होगे। 69 68 का पैटर्न था ये वाला चीज। 1892 पूछते, 1909 पूछते, तो ये जो सीरियस एस्पिरेंट जो थीम वाइज देख रहा था वो उसने किया होगा। ठीक है, इसमें आते हैं 2 का ए बी, ये भी इजी था, हिस्ट्री वाज डुएबल। ठीक है, इसमें मैं 18 लेके चल रहा हूँ, 36 नंबर यहाँ पे हुआ। थर्ड सेक्शन में आओ, थर्ड थर्ड क्वेश्चन में एग्जामिन एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन और असेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये भी रिपीटेड थीम है, 18 इसमें भी अब दे रहे हो। अब गेम यहाँ से पलटना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, एक तो आपने डीआई पहले सॉल्व किया, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा, किसी का 1 घंटा में कंप्लीट। 1 घंटा तो किसी का नहीं हुआ है, मतलब हुआ होगा, बट 1 hour 15 minute वॉज द एवरेज टाइम। अब वो देने के बाद यहाँ पे आप आ रहे हो फोर्थ नंबर सेक्शन में। अब यहाँ से पढ़ो, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ ओपोजिशन पार्टी आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी। बहुत लोग बस कोलिशन पॉलिटिक्स यहाँ पे उन्होंने देखा, कोलिशन पॉलिटिक्स जो रटा रटा आया था, जो मार्केट में सर्कुलेट हुआ था वो नोट्स, उन लोगों ने स्टार्ट कर दी कोलिशन पॉलिटिक्स लिखना। सवाल का डिमांड था डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड उसका। ठीक है, आपको बताना है कि कोलिशन पॉलिटिक्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है आफ्टर आफ्टर लूजिंग ऑफ अरविंद केजरीवाल, है ना। यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो रिपीटेड थीम था, खैर पुराना टॉपिक था, लोगों ने पढ़ा नहीं था। अभी ईरान इसराइल पे सारे लोग करके रखे थे। ठीक है, महाकुंभ वॉज ऑर्गेनाइज इतना इतना हाउ वॉज। अब देखो इसका, ये सब चीज आपको लिखना था, सोशल हार्मनी के बारे में लिखना था, इंडियन कल्चर को कैसे वो एक एज अ सिंबल, एज अ टोकन वो करता है। आईआईटी बाबा का आपको एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देना है। ठीक है, ये सारे चीज आपको देना है, एग्जाम्पल्स के साथ देना है। सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एड्रेस करना है, इसमें बहुत सारा मैंडेटरी है। ये तो ठीक है, ये आसान सवाल था। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएसए विद एट एट नेशनल लेवल, एट इंटरनेशनल लेवल, अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली मागा आपको देना है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर देना है, ट्रेड बैरियर्स देना है, इसराइल ईरान पे इम्पैक्ट क्या है उसका, वो सारी चीज देना है, डंकी रूट वाला इशू है, ये सारा चीज आपको कनेक्ट करना है। सो दिस वाज नॉट एट ऑल इजी, है ना। इसमें इफ यू आर गेटिंग अराउंड 15 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। ठीक है, मूविंग ऑन, फिफ्थ वाले में आओ। दिस वन, ये सवाल यूसीसी है और प्रेसिडेंट मणिपुर रूल, 1718 इज अ डिसेंट स्कोर इन दिस। ठीक है, मूविंग ऑन, सिक्स वाले क्वेश्चन में था वन नेशन वन इलेक्शन था और 106 अमेंडमेंट, इसमें भी सेम 1718 दो अपने आप को। देखो, अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा स्कोर बन के आएगा 18 18 36 36 18 54 54 15 69 70 ले लो, 70 यहाँ पे हुआ, 70 17 87 87 17
105 100 तक ले लो, ठीक है, यहाँ तक अब हमारा 100 हो रहा है। अब आओ डीआई पे, द गेम चेंजर। डीआई में तो भाई 2.5 से 3 सवाल मोस्ट ऑफ द पर्सन का गलत हो रहा है, तो आप आराम से 16 से लेके 24 के बीच में आपका गलत होने वाला, आपका नहीं, जिसका भी गलत हो रहा है, आप तो सही हो। 16 से 24 मतलब 20 नंबर आप कम कर दो, 72 में 20 नंबर कर दो, तो 50 इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर डीआई। सो 100 आपका नॉन डीआई में आ रहा है और डीआई में 50, सो 150 इज अ डिसेंट स्कोर फॉर गेटिंग इंटरव्यू कॉल, also for getting a good, not for getting good score, good rank, but around 1500 से 1600 रैंक इसमें भी लग सकता है, ठीक है, अगर 150 आपका GS1 में आ रहा है। डोंट लूज हो, 150 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर इन दिस 70th बीपीएससी मेंस, ठीक है। आगे चलते, GS2 सिग्मा यूपीएससी मोड ऑन था भाई, इतना डायनेमिक था। सो जिसने अगर स्टैटिक सिंपल जो पिछले बार से चलते आ रहा है जैसा क्वेश्चन वैसा उसने प्रैक्टिस किया हो तो इस बार उसके मूविंग ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये वाला पॉलिटी, इसमें नंबर मिलता है, ये वाले पार्ट में नंबर मिलता है, तो इसमें आप 18 नंबर आराम से लेके चलो। अब देखो ये वाले पार्ट में कम नंबर मिलता है पॉलिटी, आप अगर पीवाई, आप अगर टॉपर्स के कॉपीज देखोगे तो आप 69 68 में देखोगे सवाल में 9 से 10 नंबर मिल रहा था। वो पीआरआई वाले सवाल में भी वैसे ही था, पंचायती राज वाला सवाल में था, फेडरल वाला स्ट्रक्चर का सवाल में था, 9 से 10 नंबर मिल रहा है एवरेज। टॉपर का हाईएस्ट 14 नंबर जा रहा है। सो इसमें तो आप कम करके चलो, 11 नंबर यहाँ पे ले लो, ठीक है। और यहाँ पे बिसाइड्स बिसाइड्स ऐसे मतलब देखो ये वाला भी डिमांड एड्रेस करना है इसमें, एसए ऑन पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन जम्मू कश्मीर, आपको सारा चीज इसमें बताना है, ऐसे है, आपको डाइवर्सिफाई आंसर देना है, आप सिंपल एक फ्लो में नहीं जा सकते हो। सो इन दिस 15 इज अ गुड स्कोर, है ना। मूविंग ऑन, 3 हो गया, 3 देख लिए, फोर्थ वाले में आओ। फोर्थ वाला, हाँ, इकोनॉमी भी लाइक भाई हमसे भी पूछ लो। सो यहाँ पे ज्यादातर ज्योग्राफी का सवाल था, ज्योग्राफी भी ऐसा नहीं था कि इजी सवाल था। आप यहाँ देखो, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे लोग ये पढ़े ही नहीं है, डिमांड यही चाह रहा है, एनवायरमेंटल बेनिफिट देना है आपको, इकोनॉमिक बेनिफिट देना है मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर का, एग्जाम्पल्स के साथ देना है आपको, मानचित्र बनाना है, साथ में आपको सुंदरबन वाले एरिया, आपको सारा चीज देना है, एमएसटी स्कीम, ये सब चीज आप दोगे नंबर पाओगे। मिलेट के बारे में आपको एग्जांपल्स देना है, ठीक है। फॉक्सनेट मखाना बोर्ड के बारे में, क्योंकि ये सवाल मखाना बोर्ड से रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मानचित्र बनाओ इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी वन, आई वोंट से इजी है, इसमें भी 15 इज अ गुड स्कोर इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते 5 का तो मुश्किल था यार, 5 और 6 दोनों मुश्किल सवाल था। पेनिनसुलर इज अ रॉक, देखो सवाल पहला पार्ट आप कर जाओगे, यहाँ पे एसोसिएटेड कॉरिंग एक्टिविटीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज, इसमें आपको बोल वचन करना है, जो ज्यादा अच्छा बोल वचन कर लेगा उसे नंबर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, अलुवियल एंड डिलुवियल सॉइल, डिलुवियल सॉइल तो बहुत लोगों को पता नहीं था, ज्यादातर लोग तो अटेम्प्ट किए हैं डिलुवियल सॉइल, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें हिला हुआ है, ज्यादा लोगों को नंबर इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इसमें तो यार नंबर मिल जाएगा, आउट माइग्रेशन बथेरे पॉइंट सबको पता होगा, सोलर बेनिफिट, सोलर एनर्जी जनरेशन, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें 19 लेके चल सकते हो, इसमें 16 लेके चल सकते हो, ठीक है। आगे आओ 7 नंबर, देखो कैपिटलाइज, ये वाले क्वेश्चन में आपको कैपिटलाइज करना है, साइंस एंड टेक में कैपिटलाइज करना है, 36 नंबर था। अच्छा हाँ, एक और चीज देखो, एग्जाम हॉल में बहुत लोगों ने इसको देखा नहीं था ये वाला पार्ट, तो जो बहुत लोग अब सुने होंगे ना जिसका 6 नंबर गलत, 6 नंबर छूटा है, सो ये एक सवाल था जो बहुत लोगों का छूटा है, ये वाला सवाल, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चन आप लोगों को छूटा है। सो इसमें देखो कैपिटलाइज करने का ये, जीएस पेपर 2 में कैपिटलाइज करने का यही एक चीज है। साइंस एंड टेक में टॉपर से कॉपी देखोगे तो बीपीएससी के जो पेपर एग्जाम जो चेक करते हैं वो लोग नंबर देते हैं, आप अगर पूरा पन्ना भर रहे हो, 2 पन्ना मिलता है, आप यहाँ तक पूरा लिख के आ रहे हो, पूरा अपने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक लिखा, एंड तक लिखते आ रहे हो, थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह बना दिया, एग्जाम्पल्स दे दिया, तो नंबर आपको मिलता है, इवन 4.5 तक मिल जाता था साथ में, है ना। सो इसमें आपका स्कोर करने का बहुत अच्छा चांस है। सो 36 में आई वुड से 20 इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस, या 19 इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस। सेम इस वाले सवाल में चंद्रयान एंड मंगलयान और ये वाईफाई वाला, इसमें भी यार 18 आप ला सकते हो, ठीक है। सो अगर टोटल कंप्राइज करेंगे, सो देखो मेरा आंकलन ये है, GS1 GS2 और एसए में अपन 150 के आसपास पहुंचे थे, GS1 में व्हाट वाज आवर स्कोर, और GS2 में 110 इज अ गुड स्कोर, ठीक है। GS1 में 140 से 150 इज अ गुड स्कोर, ठीक है। सो टोटल करके कितना आता है, 150 300
और ये 410। सो 410 से 400 इज अ वेरी 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 गुड स्कोर। ठीक है, इंटरव्यू कॉल आपको आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, इसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे ना, आप में और उसमें ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहेगा। अगर टॉपर होगा 460 तक ही उसका आएगा, क्योंकि देखो कितना भी खींच लो, अगर जिसका डीआई सारा सही है मैक्स 180 इसमें स्कोर कर पाएगा। जीएस2 में 140 से 150 के बीच में टॉपर का आता है। यहाँ पे कितना हुआ, 320 हुआ। और यहाँ पे अगर पिछले बार के ट्रेंड से चलेगा तो 150 470 आ रहा है, 460 470। सो आप समझ रहे हो, 410 420 ये रेंज बहुत ही स्वीट स्पॉट है आपको अच्छा रैंक दिलाने के लिए। 400 से 410 श्योर शॉट इंटरव्यू कॉल है। 410 से 430 मैक्सिमम चांस है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड टॉपर 460 टू 470 वाले रेंज में आएगा। ठीक है, अब देखो बहुत लोग थे जो एग्जाम नहीं दिए थे। एसी हॉल में बैठ के बोल वचन करना इज वेरी वेरी इजी, बट एग्जाम हॉल में देना और उसे बाहर निकल के ये चीज करना मुश्किल होता है। सो यही है आंकलन। बाकी देखो 70th बीपीएससी प्रीलिम से कट ऑफ था 91 था। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, यूआर और जो कैटेगरी है, कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे गिरने वाला है, क्योंकि जितना ज्यादा सीट होता है ना कैटेगरी में और कम होने लगता है फाइट। तो कैटेगरी का कट ऑफ कम जाएगा, तो इसके अनुसार आप कर लेना। सो माय फाइनल वर्डिक्ट इज 410, सो 420 इज अ स्वीट स्पॉट फॉर सिक्योरिंग अ गुड रैंक। 400 से 410 विल मेक यू सब्सक्राइब टू इंटरव्यू चैनल। ये आपको इंटरव्यू कॉल के लिए आपको आमंत्रित कर देगा। 400 से 410 इज अ वेरी गुड स्कोर। एंड जितना ऊपर जाओगे आपका रैंक बढ़ने का संभावना ज्यादा बढ़ते जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। एंड इसके अलावा मैं अभी तक 70th बीपीएससी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ले आया हूँ। प्रीलिम सॉल्विंग कैसे रियल टाइम एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो। सो डू वॉच दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। एग्जाम करेंट मंथ वाइज लाने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स है बीपीएससी के पीवाईक्यू के एनालिसिस देख के वो सारा हम लोग करने वाले हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। टिल देन टेक केयर एंड हasta la vista।